जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। लज्जते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर दिल कहीं जब सुकून न पाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो सिलसिला आपने शुरू किया उसके बारे में किसी को कुछ पता ना चले तो बिजनेस तो आपको मेरे नाम करना ही होगा। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले आप जरा अपने घर पे नजर रखिए, अपने शौहर पर नजर रखिए और देखिए वो क्या करते फिर रहे हैं। ये तुम किस अंदाज से बात कर रहे हो उस चीज के बारे में? दूसरी औरत के साथ चक्कर चलाते फिर रहे हैं वो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं है, अपनी आंखों से देखा मैंने और जानती हूँ औरत कौन है। कौन है? जब कोई प्यार से बुलाएगा। ये बात अपनी समदन से पूछो कि ये क्या कर रही है। नगीन, खुदा का वास्ता यहाँ तमाशा मत करो, चलो मेरे साथ घर में, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। चलो। तमाशा तो आज यहां होगा और तमाशा मैं करूंगी इसके साथ जो मेरी जिंदगी के साथ तमाशा खेलना चाह रही है। मामा आप क्या कह रही हैं? तुम्हारी इस दोस्त की मां और तुम्हारे बाप का अफेयर है। दोनों छुप छुप के मिलते हैं एक दूसरे के साथ। चिल्लाओ मत। क्या मैं गलत कह रही हूं? क्या तुम इसके साथ छुप छुप के नहीं मिलते रहे? कल परसों और पता नहीं कब कहां? इसकी खातिर तुम लंदन नहीं गए, इसकी खातिर इसकी बेटी पर इनायत करते रहे, ये तुमसे हॉस्पिटल में आके छुप छुप के मिलती रही। क्या मैं झूठ बोल रही हूं? देखो जरा इन दोनों मां बेटी की चालाकी। पहले बेटी घर में आई और अब ये औरत मेरे शौहर को फंसाकर मेरे घर पर कब्जा करना चाह रही है। मैं चलती हूँ। क्यों? हकीकत दुनिया के सामने आ गई तो अब भाग रही हो? मिमी मैं चलती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, उठ जाओ। कहीं नहीं जाओगी तुम। प्लीज अहमद, मुझे जाने दो प्लीज। रुक जाओ, रुक जाओ। देखो जरा, देखो इन दोनों की बेशर्मी। ना लिहाज है ना शर्म है, किसी गैर औरत का हाथ पकड़ा हुआ है। नगीन बंद करो ये बकवास, ये कोई गैर औरत नहीं है, बीवी है मेरी। बेटी तो आ ही गई है और अब माँ इस घर का हिस्सा बनना चाहती है। तुम्हारी इस दोस्त की माँ और तुम्हारे बाप का अफेयर है। नगीन बंद करो ये बकवास, ये कोई गैर औरत नहीं है, बीवी है मेरी। क्या तुम इस सब के बारे में जानती थी? मैं जानती थी। अगर मैं जानती होती यहां बैठकर रो रही होती।
अजीब सी बात है, अजीज अंकल और मेरीन आंटी ने शादी कर ली और किसी को पता तक नहीं चला। ऐसे कैसे हो सकता है? इसी वजह से मेरीन आंटी कामरान अंकल के साथ शादी नहीं करना चाह रही थी। हद होती है यार, इतनी चालाकी, इतनी होशियारी, इतनी राजदारी। कैसे तो मक्कारी कहना चाहिए। मुनीब प्लीज, तुम मेरी अम्मा के बारे में बात कर रहे हो। जो कुछ तुम्हारी मां ने किया, क्या उसके बाद उनकी इज्जत करनी चाहिए मुझे? सबके सामने रुसवा करके रख दिया मुझे। तुम्हारे लिए फूल काफी नहीं था ना? चलो, तुम्हारा असली गिफ्ट। तुम मुझे ऐसा समझते हो मुनीब? हाँ, मैं तुम दोनों को समझ नहीं पाया। मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हारे और तुम्हारी मां के असल में इरादे क्या थे। ठीक है, अगर तुम मुझे समझ नहीं सके तो मुझे भी यहाँ रहकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा रही तुमसे। बेइज्जती तो मेरी हुई है मारा, सबके सामने। तुम कहां जा रहे हो? मेरीन के पास। क्या? मुझे छोड़ के तुम उस 2 टके की औरत के पास जा रहे हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तुम्हें मुझसे छीना? उसने तो अपनी इश्कबाजी में यह भी नहीं सोचा कि उसकी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है। देखो, फजूल अंदाजे मत लगाओ। मेरीन को मेरी जरूरत है। मेरीन को तुम्हारी जरूरत है? घर मेरा बर्बाद हुआ है और जरूरत उसे है तुम्हारी। नगीन, अगर तुमको पता चल गया था तो तुमको मुझसे बात करनी चाहिए थी। तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाके तमाशा करने की, इंसल्ट करने की मेरीन और मायरा की? तुम्हें उसकी इंसल्ट की फिक्र है? इंसल्ट तो मेरी हुई है सबके सामने। मेरे शौहर ने मुझे धोखा दिया, एक दूसरी औरत को मुझ पर तरजीह दी, शादी तक कर ली तुमने उससे। मैं इस वक्त तुम्हें सफाइयां नहीं दे सकता। मेरीन के पास जाना है। अगर तुम गए तो वापस यहां मत आना। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। नगीन, लेकिन तुम गुस्से में हो। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो हम बात करेंगे। मुझे तुम्हारे घटिया अफेयर के बारे में कुछ नहीं सुनना। अगर तुम यहां से चले गए तो दोबारा मत आना। तुम जैसे धोखेबाज की कोई जगह नहीं है इस घर में। अजीज, डोंट यू डेयर कम बैक। तुम कहीं नहीं जाओगे, रुक जाओ। देखो जरा, देखो इन दोनों की बेशर्मी। ना लिहाज है, ना शर्म है, किसी गैर औरत का हाथ पकड़े हुए। नगीन, बंद करो ये बकवास। ये कोई गैर औरत नहीं है, बीवी है मेरी, बीवी है मेरी, बीवी है मेरी। मायरा, मायरा बेटा रुको, मायरा। तमाशा तो आज यहां होगा और तमाशा मैं करूंगी इसके साथ, जो मेरी जिंदगी के साथ तमाशा खेलना चाह रही है। तुम्हारी इस दोस्त की मां और तुम्हारे बाप का अफेयर है।
क्या हल निकालूं मैं मामा? दिमाग तो जैसे सुन हो चुका है। हमारे साथ जो कुछ हुआ इस घर में, ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये माँ बेटी ऐसे निकलेंगे। मुनीब, ये क्या अंदाज है बात करने का? बीवी है तुम्हारी और दूसरी औरत तुम्हारी सास है जो माँ की जगह होती है। मामा, जो कुछ इन दोनों ने किया हमारे साथ, क्या उसके बाद मैं इज्जत कर सकता हूं उनकी? देखो मुनीब, बगैर जाने बूझे किसी को बेइज्जत करने का हक नहीं रखते हम। मामा, अब क्या जानना बाकी है? अजीज अंकल ने खुद माना है कि वो उनकी बीवी हैं। यानी हद हो गई। वो दोनों मिलते रहे, शादी कर ली दोनों ने, और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। मुझे तो यकीन है कि मायरा सब कुछ जानती थी शुरू से। और तुमने मायरा को निकाल दिया घर से? मैंने नहीं निकाला मायरा को, खुद छोड़ के गई है वो ना चाहती तो तुम्हें तो निकाल ही देना था। शायद। मुझे यकीन है इस सारे मामले में मायरा बेकसूर है और उसकी माँ भी। इसलिए बेहतर है तुम उसे जाकर ले आओ। आपको कैसे यकीन है? बस है यकीन, तुम जाकर उसे ले आओ। मामा, मैं नहीं लेके आऊंगा उसे। तुम नहीं जाओगे तो मैं चली जाऊंगी। बेहतर है कि तुम चले जाओ। मायरा इस घर की बहू है, बहुत अजीज है मुझे वो। उसके साथ कोई भी ज्यादती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेहतर है तुम चले जाओ, उसे जाकर ले आओ। मामा, मैं नहीं लेने जाऊंगा उसे, बस। मिमी, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? उन्होंने निकाल दिया तुम्हें बेटा? इससे पहले वो मुझे निकालते, मैं खुद वो घर छोड़कर आ गई। अम्मा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मिमी, प्लीज बेटे तुम बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ, सब एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, नहीं बैठना यहाँ पे। नहीं बेटे प्लीज बैठो, मेरी बात तो सुनो। मैं चाहती थी आपकी तन्हाई दूर हो जाए, आप अकेली ना रहे। मगर आपने, अम्मा आप मेरी आइडियल थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी अम्मा मेरे साथ ऐसा करेंगी। किसी के साथ नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही अम्मा। अजीज अंकल, सारी दुनिया के मर्द छोड़कर आपको सिर्फ अजीज अंकल मिले थे। अम्मा, वो नताशा के बाबा थे, मेरी बेस्ट फ्रेंड के बाबा थे। वो आप कैसे किसी दूसरी औरत का घर खराब कर सकती हैं? मिमी प्लीज मेरी बात तो सुनो, बैठो मैं तुम्हें सब बताती हूँ, सब एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे नहीं बैठना यहाँ पे। प्लीज मुझे एक्सप्लेन तो करने दो मिमी। मुझे नहीं करनी आपसे बात। प्लीज मिमी मत करो ऐसे, बात सुनो मेरी। कहाँ है तुम्हारी बीवी? चली गई है। कहाँ गई है वो? मुझे बता के नहीं गई वो, घर ही गई होगी। तुम्हें कहा था ना, कितना समझाया था मामा ने, मैंने कि उस चालाक लड़की से शादी ना करो, मगर तुम्हारे ऊपर तो इश्क का भूत सवार था। देखा, फांस लिया ना उसकी माँ ने मेरे बाबा को। देखो नताशा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मैं मजीद बातें नहीं सुन सकता तुम्हारी। परेशान? परेशान तो मेरी मामा है, परेशान तो मैं हूँ। तुम्हारा क्या बिगड़ा है मुनीब? घर तो मेरी मामा का खराब हुआ है। तो फिर मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हो? मैंने तुम्हारी मामा का घर तो नहीं बिगाड़ा ना, मैं क्या करूं? तुम ये करोगे कि तुम उस चालाक लड़की को तलाक दोगे और मेरे बाबा उसकी माँ को। क्या? हाँ, मैं उस मायरा को इस घर में नहीं रहने दूंगी और ये मेरा ऑर्डर है। अपने ऑर्डर तुम प्लीज अपने पास रखो, हम सब तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। तुम भी उनसे मिले हुए हो, मैं देख लूंगी तुम सबको, देख लूंगी मैं।
तुम क्या क्या वजह, रो रही हो तुम? मुझे तो अब जिंदगी भर रोना, लेकिन मुझसे मिमी का रोना बर्दाश्त नहीं होता। आ गए आपके शौहर। कितना एडमायर किया था मैंने आपको। आप दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अपने शौहर से कहीं यहां से चले जाए, वरना मैं कोई बदतमीजी कर बैठूंगी इनके साथ। मैं सिर्फ तुम्हारी वालदा का शौहर ही नहीं हूं, और भी रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा बाप हूं। मेरी अम्मा के साथ शादी करके आप मेरे बाबा नहीं बन सकते। आप सिर्फ मेरी अम्मा के शौहर हैं। नहीं, मैं बाबा हूं तुम्हारा। बाबा हूं। मेरे बाबा मेरी पैदाइश से पहले फौत हो गए थे। यतीम पैदा हुई थी मैं, यतीम। नहीं बेटा, तुम्हारी वालदा ने तुमसे झूठ बोला। तुम्हारा बाप जिंदा है। तुम्हारा बाबा जिंदा है बेटा। अम्मा क्या कह रहे हैं? कहाँ है मेरे बाबा? तुम्हारे सामने बेटा। मैं बाप हूं तुम्हारा। मैं जिंदा हूं, और मेरी इसकी शादी बहुत पुरानी है बेटा। तुम उसका जीता जागता सबूत हो। मैं अजीज अंकल क्या कह रहे हैं? अजीज अंकल नहीं बेटा, अहमद अजीज, मायरा अहमद का बाप। आपने मेरे और अम्मा के साथ अच्छा नहीं किया। I'm sorry बेटा, I really am। बहुत बुरा बाप हूं मैं, और एक बिल्कुल ही नाकाम आदमी। मुझे ऐसे शख्स को शायद माफ भी नहीं करना चाहिए किसी को। लेकिन बेटा, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गया हूं। आप सब कुछ कैसे छोड़ सकते हैं? नगीन आंटी है, नताशा है, फिर से वही गलती दोहराएंगे। और नताशा तो मेरी बहन है ना, है ना? थैंक यू बेटा फॉर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारी वालदा ने तुम्हें बहुत अच्छी तरबियत दी है। मेरी नाम, आई एम रियली ग्रेटफुल। जिंदगी में महरूमियां या तो इंसान को कमजोर बना देती हैं या फिर बहुत मजबूत। मेरी बेटी बहुत मजबूत लड़की है। हमेशा से तरसती थी मेरे कोई बहन भाई हो। अगर आज बैठे बिठाए अल्लाह ताला ने मुझे एक बहन दे दी, अब हमें छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना कभी? कभी मेरे ख्याल से अब तुम्हें घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई। हाँ, जाना तो चाहिए। वो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ आज रात के लिए? मेरा ख्याल है तुम्हें इस वक्त नगीन के पास होना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं उसको भी फेस नहीं करना चाहता। रियली। अपने बाप को यहां से ले जाने के लिए मुझे तुम्हारी सिफारिश की जरूरत नहीं है। नताशा, बेटे तमीज से बात करते हैं। तुम्हारी माँ की तरह है। माँ? माँ की तरह? दूसरों का घर उजाड़ने वाली मानी डायन होती है। नताशा, जब कोई प्यार से बुलाएगा
मामा मैं जा रही हूँ बाबा को लेने। मुझे उस शख्स में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी तरफ से वहां सारी उम्र रहे। एक रात की गलती कर ली है बाबा ने, मगर सारी उम्र की गलती नहीं करने दूंगी मैं। देखिएगा आप, वो मेरे साथ आएंगे। समझती क्या है मायरा और उसकी माँ, छीन लेंगी मुझसे मेरे बाबा को। तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है नताशा। अगर जाना है तो अपने घर जाओ। आप यहाँ आराम से बैठ सकती हैं, मगर मैं नहीं। मैं तो सारी रात सो भी नहीं सकी मामा, खून खौलता रहा मेरा। सो तो मैं भी नहीं सकी सारी रात। मुझे इतना इंसल्टिंग लग रहा है कि अजीज ने मुझे छोड़ के उसको चूज किया है। मामा मैंने भी अगर ये शादी तुड़वाई नहीं ना, तो मेरा नाम भी नताशा नहीं। क्या कर रखी तुम? मुनीब को रोक सकी? उसे कर ली ना मायरा से शादी, क्या हो गया? इस सारे के सारे मर्द होते ही चीटर्स हैं। मुनीब पर तो मेरा कोई इख्तियार नहीं था, मगर बाबा पर है। आप देखिएगा वो मेरे साथ आएंगे। जा रही हूं। नताशा सुनो, बाबा नाश्ता तैयार है, लगा दूं? हाँ बेटा लगा दो। वैसे आज बहुत ज्यादा मजा आएगा मुझे अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करने में। बाबा आपकी एक और फैमिली भी है। हाँ ये तो है बेटा, मगर मेरी पहली फैमिली तो तुम ही हो ना। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों ने मुझे माफ कर दिया? मैंने तो माफ कर दिया आपको, और लगता है कि अम्मा ने भी माफ कर दिया होगा। क्यों अम्मा? मेरी बेटी खुश है तो मैं भी खुश हूँ। पता है बेटा मैं किस बात से डरता था? मैं इस बात से डरता था कि जब तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम बहुत नाराज होगी, बात नहीं करोगी मुझसे, लड़ोगी मुझसे, अपनी वालिदा से। बहुत ज्यादा खौफजदा था मैं। बाबा मैं आपसे कैसे झगड़ सकती थी? मेरे लिए तो आप वो कीमती हीरा हैं जो बकौल अम्मा के गुम हो गया था, और मुझे तो मेरी कीमती चीज वापस मिल गई। और जब इंसान को उसकी कीमती चीज वापस मिल जाती है तो वो नाराज नहीं होता, खुश होता है। अच्छा भाई, नाश्ते के बाद मैं और मेरीन तुम्हारे साथ चलेंगे तुम्हारे घर। मुनीब और भाभी से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे, सच्चाई बताएंगे बेटा। मुनीब को यहाँ आना चाहिए था, उसे मेरी बात पे यकीन करना चाहिए था। समझता है कि आप दोनों के बारे में पहले से जानती हूँ। बेटा मेरा मशवरा है कि तुम अपने और मुनीब के बीच में आना की दीवार मत खड़ी करो। मुनीब बहुत समझदार लड़का है बेटा, जब उसको समझाऊंगा मैं तो वो सब समझ जाएगा। तुम उसकी बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं समझाऊंगा उसे। तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं बेटे। अच्छा भाई चलो नाश्ता करते हैं, कम ऑन, फिर बात करते हैं, कम ऑन। मुनीब कब जा रहे हो मायरा को लेने के लिए? मामा आप अब भी उस लड़की को इस घर में लाना चाहती हैं? वो लड़की मेरी बहू है, जैसे नताशा है। बहू? जिस लड़की की माँ की वजह से हमारी पुप्पो का घर उजड़ गया। मामा नताशा और नगीन पुप्पो उसको इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी। और मुझे तो अजीज अंकल की समझ नहीं आ रही, मतलब किस कदर धोखेबाज इंसान है। मुनीब देखो यार, तुम्हें को फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नगीन पुप्पो का और नताशा का प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता। सही बात है। बगैर सारी बात जाने समझे हम कोई फैसला नहीं कर सकते। मुनीब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मामा अब मजीद हमें क्या जानना है? और बहुत कुछ। भाई ठीक कह रहे हैं मामा, मुझसे भी ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि अजीज अंकल और आंटी। इस घर का सुकून और इस खानदान की बेहतरी इसी में है कि तुम मायरा को छोड़ दो और अजीज अंकल जो हैं वो मायरा की माँ को डाइवोर्स करें। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ ना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम खामोश हो वली और जाओ ऑफिस। मुनीब ने क्या करना है, इस खानदान की बेहतरी किस में है, इसका फैसला तुम्हें नहीं करना। हर इंसान अपने फैसले करने में आजाद है। ठीक है, आप लोग फिर तैयार हो जाइए नताशा के हंगामों के लिए। मैं उसे देख लूंगी, तुम जाओ ऑफिस। ओके, खुदा हाफिज। मुनीब तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं?
मामा मेरा दिल नहीं है। बस यही है तुम्हारी मोहब्बत मायरा के लिए? मामा आप देख चुकी हैं जो कुछ हमारे साथ हुआ उसके बाद मोहब्बत कैसे कायम रह सकती है? जानी, मोहब्बत सिर्फ पुरसुकून हालात में साथ निभाने का नाम है। जरा सी मुश्किल पेश आई, मोहब्बत खत्म। कुछ समझ में नहीं आ रहा मामा। इसीलिए तो चाहती हूँ कि मेरे साथ चलो ताकि हम समझ सकें। नहीं 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 मामा, मैं नहीं जाऊंगा, सॉरी। मुनीब मेरी बात सुनो बेटा। मुनीब, या अल्लाह, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। Timothy's Paul was fantastic in it, I swear. बैठो, नाश्ता करो। नाश्ता गया भाड़ में। बाबा उठे, आप चले मेरे साथ, मैं आपको घर ले जाने आई हूँ। मैं बेटे चलता हूँ, लेकिन तुम आराम से बैठ के बात तो कर लो मेरे। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप प्लीज चले मेरे साथ। मैं आपको इन दोनों मकार औरतों के पास नहीं रहने दूंगी। चले, उठे आप, चले मेरे साथ। बेटे ऐसे नहीं कहते हैं, तुम बैठो ना 2 मिनट के लिए, अभी मैं बात करता हूँ तुमसे। बाबा मैं सुनूंगी आपकी बात, मगर यहाँ पर नहीं, इस घर में नहीं। बाबा मामा बहुत गुस्से में है, मैंने उनको बहुत मुश्किल से काम डाउन किया है। बाबा आपने ये जो शादी की है ना, आई नो ये इन दोनों की चालाकी है। आप इनके चक्कर में आ गए। बाबा ट्रस्ट मी, मामा आपको माफ कर देंगी। आप प्लीज मेरे साथ चलें। तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारे साथ साथ मेरे बाबा भी हैं और इस रात हम दोनों बहने हुए ना। ओ यू शट अप यू वानाबी। तुम्हारी माँ ने मेरे बाप के साथ शादी कर ली तो इससे ये तुम्हारे बाबा बन गए? ना तो ये तुम्हारे बाबा हैं और ना ही तुम मेरी बहन, समझी तुम? बाबा आप इन्हें तलाक देंगे और मामा आपको माफ कर देंगे। चलिए अब आप मेरे साथ। बेटे मैं कह रहा हूँ ना कि मैं इस वक्त नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, तुम घर जाओ, मैं आता हूँ तुम्हारे पास बात करने। मैं आपके बगैर घर नहीं जा रही, प्लीज मेरे साथ चलें आप। नताशा मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। बेटा घर जाओ, मैं तुम्हें आके समझाता हूँ सब कुछ। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे बस आपको अपने साथ लेकर जाना है। प्लीज चलें। अहमद प्लीज जाओ इसके साथ। तुम चुप करो। अपने बाप को यहाँ से ले जाने के लिए मुझे तुम्हारी सिफारिश की जरूरत नहीं है। नताशा बेटे तमीज से बात करते हैं, तुम्हारी माँ की तरह है। माँ? माँ की तरह? दूसरों का घर उजाड़ने वाली मानी डायन होती है। नताशा अहमद लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते। I'm sorry बेटा, I didn't mean anything. तुम नताशा बेटा बात तो सुनो। मुझे मुनीब पर जोर देते रहना चाहिए कि वो मायरा को तलाक दे दे, मगर इससे होगा क्या? मेरीन आंटी बेटी का घर बर्बाद होता नहीं देख सकेंगी और वो अपने महबूब यानी अजीज अंकल को जोर देगी कि उनकी बेटी का घर बचाया जाए। और महबूबा की बेटी का घर बचाने के लिए मैं अजीज अंकल को अपनी खिदमत पेश करूंगा, सिर्फ एक शर्त पर कि ये बिजनेस मेरे नाम किया जाए जो कि मेरा है। मगर नताशा क्या करूंगा? एक बार बिजनेस मेरा हो जाए फिर नताशा के गरूर का सर खुद ब खुद नीचा हो जाएगा। मैं अंदर आ सकती हूँ? जी श्योर, आपको कौन रोक सकता है? आप बॉस हैं इस ऑफिस के, रोक सकते हैं। जी मुझे बस ये कंफर्म करना है कि आप हमारे ग्रुप के साथ चल रहे हैं या नहीं। जी जी क्यों नहीं, मैं साथ चल रहा हूँ। मैंने बाबर को कह दिया, जो स्केड्यूल है डेट्स हैं वो आप बाबर से डिस्कस कर लीजिए। चलें ठीक है, ओके। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक चीज के। ओके? आपका प्यार, भरोसा और एतमाद। ये है असली सलाम।
थैंक यू अंकल। अंकल दिस इज टू मच, ये तो बहुत ज्यादा है। आंटी सूप मैंने खुद बनाया आपके लिए। तुम्हारी इस दोस्त की माँ और तुम्हारे बाप का अफेयर है। मैं तुम दोनों को समझ नहीं पाया। मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हारे और तुम्हारी माँ के असल में इरादे क्या थे। ठीक है, अगर तुम मुझे समझ नहीं सके तो मुझे भी यहाँ रहकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा रही तुमसे। अजीज अंकल और मेरीन आंटी ने शादी कर ली और किसी को पता तक नहीं चला। इतनी चालाकी, इतनी होशियारी, इतनी राजदारी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मारा, अच्छा नहीं किया तुमने। इतना ख्याल रखा मैंने उसका, इतनी मोहब्बत दी, लेकिन जो तरबियत तुमने मारा की है ना, मैं नताशा की वो तरबियत नहीं कर सका। वो भी शौक में है अहमद। शौक पे तो मारा भी है, लेकिन मारा ने तो वैसे रिएक्ट नहीं किया। इतना जज्बाती, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि नताशा ऐसा कर सकती है। तुम्हें भी उसके पास जाना चाहिए। जी बाबा, आपको जाना चाहिए। जब नगीन आंटी और नताशा को पता चलेगा कि आप लोगों की शादी पहले से हुई है तो शायद उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। अगर मेरी बेटी, सारी दुनिया तो तुम्हारी तरह नहीं होती ना, सादा दिल, तो खुलूस, मान जाने वाली, मोहब्बत करने वाली, मोहब्बत बांटने वाली। तुम घर जाओगे? मैं देख कर आती हूँ। क्या हुआ? अजीज नहीं आया तुम्हारे साथ? पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया उन दोनों ने बाबा को। मुझ पर गुस्सा होने लगे। नए रिश्ते, नई मोहब्बत, पुराने रिश्तों और पुरानी मोहब्बतों को धुंधला देते हैं, आउटडेटेड कर देते हैं। मामा, मोहब्बत और रिश्ते चीजें नहीं होती। आजकल चीजों की ज्यादा अहमियत है उनके आगे। देख लो तुम्हारे बाप ने क्या किया, मेरे भाई ने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। मगर बदले में शौहर की बेवफाई। हावी नहीं हो सकती। बरसों की मोहब्बत पर दुखों को सेलिब्रेट करेंगे। बात करेंगे और उन्हें कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। तुम क्या चाहती हो? इतनी बड़ी बात हो, मैं तुम्हारे बाप। प्लीज आप ऐसा करेंगी तो मेरी नाटी की आपको बाबा से आराम से और नरमी से बात कि वो मेरी नाटी को वो छोड़ देगा। अगर अजीज ने ऐसा करना होता तो कभी ना उठाता। आप कोशिश तो करें। मामा आपका इस तरह कर दूर कर देगा। मामा गुस्सा करके मैं देख चुकी हूँ, गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। मामा, बाबा जो मैंने आपसे कहा है। पता नहीं। आपको पता करना है और आपको वही करना है जो मैंने आपसे कहा है। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक मेरी। प्लीज बैठिए। अस्सलाम वालेकुम अजीज भाई। वालेकुम सलाम, प्लीज बैठें। बस भाभी, मैं और मेरीन सोच ही रहे थे कि आपके पास चक्कर लगाएं। अच्छा, मुझे मालूम होता तो मैं नहीं आती। इसी मैं तो अपनी बहू मायरा को लेने आई।
थैंक यू भाभी। थैंक यू की क्या बात है अजीज भाई, मायरा बहू है मेरी। नहीं, दरअसल वो कल जो हुआ ना, उसके बाद मैं सोच रहा था कि आपके पास आऊं, मुनीब के पास आऊं, आपको बताऊं कि सच क्या है। आप जो समझ रही हैं वैसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि वैसा नहीं है, बहुत सालों से जानती हूँ। शोएब ने मुझे सब कुछ बता दिया था। बेटा मायरा, जाके चाय बनाओ। जी। अच्छा भाभी, मुझे नहीं पता था कि मेरी और शोएब की जो बात हुई थी उसके बारे में आप इतना ज्यादा जानती हैं। मगर प्लीज आप ये किसी को बताइएगा नहीं। बरसों पुराना ये वादा मैं हर हालत में निभाना चाहता हूँ। वादों की मुद्दत होती है अजीज भाई। मेरा तो ख्याल है कि अब आपको सबको सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं नहीं भाभी, आप प्लीज जरा मुझे इसको अपनी तरह से हैंडल करने दें। ठीक है अजीज भाई, जैसे आपकी मर्जी। वैसे मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरी बहू आपकी बेटी और मेहरीन आपकी वाइफ है। आप मुनीब को भी ले आती, मायरा इंतजार कर रही थी उसका। मेहरीन, मुनीब जरा खफा है, हकीकत नहीं जानता ना, उसे कुछ वक्त लगेगा संभलने के लिए। अब अजीज भाई बताने से गुरेजा है तो क्या करती। तुम्हारे वो दिखाएं। थैंक यू। तुम आ गए ऑफिस? घर में क्या करता बैठ के? नहीं, वो मामा कह रही थी ना कि मायरा को लेने जाओ, तो मुझे लगा शायद तुम उसको लेने गए हो। मेरा दिल नहीं मान रहा, कैसे उसे लेने जाऊं जिसकी मां का कैरेक्टर ऐसा हो। नहीं, वो कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज जो होती है वो सोना नहीं होती। खैर, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम मायरा को घर ना लेके आओ। इसलिए नहीं कि नताशा हंगामा करेगी, उसके हंगामों की तो आदत हो गई है मुझे, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे भाई हो, मुझे फिक्र है तुम्हारी। जैसी माँ होती है वैसी ही बेटी होती है। और मेरा भाई क्यों डाले अपने आप को मुश्किल में किसी के लिए, क्यों? लेकिन मामा तो मायरा के खिलाफ एक लफ्ज सुनना नहीं चाहती। उन्हीं मामा बहुत ही सादा और सिंपल है। और बात सुनो, तुम क्यों ऐसे खानदान से रिश्ता जोड़ रहे हो जिसकी औरतें इस तरह की कैरेक्टर की हैं? कुछ भी हो, नगीन फुप्पो, अजीज अंकल हमारे अपने हैं, उनको तकलीफ ना हो, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अजीज अंकल, वो भी तो मुजरिम है बराबर के। उन्होंने मेरी आंटी के साथ क्यों अफेयर चला, क्यों शादी की उनके साथ? हाँ, है मुजरिम, लेकिन हम उनको सजा नहीं दे सकते हैं। फैमिली है वो हमारी। नगीन हमारी फुप्पो हैं और वो उनके मियाँ हैं, ससुर है मेरे। हाँ, उन्हें ये सजा जरूर मिल सकती है कि वो मेहरीन आंटी को डाइवोर्स करें और तुम मायरा को डाइवोर्स करो। जब कोई प्यार से बुलाएगा। नगीन, मैंने मेहरीन से शादी करके तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुमसे शादी करके मैंने मेहरीन को धोखा। मेरी सास मेरे फूफा के साथ अफेयर चलाती है, फिर दोनों की शादी हो जाती है। मुनीब वो मेरे असल पापा है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? आप मेरी आंटी को छोड़ेंगे?
और मुनीब मायरा को तलाक देगा। लेकिन मायरा, उसका बाप कौन है क्या मुझे पता। अगर तुमने मायरा को तलाक ना दिया तो मैं वलीद को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। जरा सी मुश्किल आई तो तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, ये थी तुम्हारी मोहब्बत। मायरा